आज की वीडियो ना मेरे लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि आज मैं वो बात शेयर करने जा रही हूँ जो शायद मैंने कभी किसी को बताना ही नहीं चाहती थी। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरी बेटी को क्या हुआ था, मैं हमेशा खामोश रही क्योंकि एक माँ के लिए ना अपनी औलाद का दुख लफ्ज़ों में बयान करना आसान नहीं होता। मेरी तीनों बेटियाँ मेरी दुनिया थी, इनकी हंसी, इनकी आवाज़ें, इनकी छोटी-छोटी बातें आज भी मेरे दिल में ज़िंदा हैं। जब मैं पहली बार माँ बनी थी तो मेरे बहुत सारे ख्वाब थे। मैंने सोचा था कि मैं अपनी बेटियों को पढ़ाऊँगी, इनके बाल बनाऊँगी, इनके साथ खेलूँगी, हँसी-मज़ाक करूँगी, लेकिन शायद किस्मत को ना कुछ और ही मंज़ूर था। मैंने अपनी बेटियों को खो दिया है। वो वक़्त मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल वक़्त था। ऐसा लगता है जैसे मेरी पूरी दुनिया ही रुक गई हो। एक माँ बाहर से शायद मज़बूत नज़र आती है लेकिन अंदर से रोज़ टूटती है। मैं आज भी अपनी बेटियों को बहुत याद करती हूँ। कभी-कभी इनके कपड़े देखकर, कभी इनकी तस्वीरें देखकर मैं खुद को सँभाल नहीं पाती। ये दर्द ऐसा है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन माँ का दिल हमेशा अपनी औलाद के लिए धड़कता रहता है। आज मैं सिर्फ़ ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी ज़िंदगी में आपके बच्चे मौजूद हैं तो इनकी कदर करें, इन्हें प्यार दें, इनके साथ वक़्त गुज़ारें और मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मेरी बेटियों को जन्नत में आला मुक़ाम अता फ़रमाए। आमीन। चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, डिटेल से आपको सारी बात बताऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी अच्छा, ठीक-ठाक मैंने ना हूँ। अपनी बहुत ज़्यादा केयर किया है। प्रेगनेंसी चलती थी ना, तो जब मेरी 2017 में शादी हुई थी ना, तो तब मैं आई थिंक 16 साल की थी। तो तब ना ऐसा हुआ कि मेरा पहला बेटा हो गया था मीन के 2018 में ना। तो जब मेरा पहला बेटा हुआ तो दैन उसके बाद मैंने थोड़ा-सा गैप रखा, तकरीबन 2 से 3 साल का गैप रखा ना। तो 2020 में ना मैं दोबारा अगेन प्रेग्नेंट हो गई थी और उसके बाद मेरी जो मिसकैरेज हुए थे, तो सो उसके बाद ना मैंने बहुत मुश्किल टाइम देखा है। मिसकैरेजेस हो जाते थे लेकिन ये था कि मेडिसन उस तरह से ले भी रही थी, इंजेक्शन भी लगा रही थी, आईवीएफ के इंजेक्शन लगते हैं 5-5 हज़ार के, वो मैंने सब कुछ किया। फिर उसके बाद ना अल्लाह ताला ने मुझे कहीं 2023 में बेटी दी और बेटी का नाम मैंने पहले ही सोच लिया था, जिसका नाम मैंने कहा था कि यशफ़ा रखूँगी। तो ना मैंने अपनी वो उसकी दफ़ा मैंने बहुत केयर की थी, बहुत ज़्यादा। तकरीबन क्या लेना कि पूरे 7 महीने जो थे ना वो मेरे बहुत अच्छे गुज़रे थे, कि जैसे कि इंजेक्शन टाइम पे लग रहे थे, लोप्रीन खा रही थी, क्लेक्सन इंजेक्शन लग रहा था, ग्रेवी भी ना लग रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि जो किस्मत को मंज़ूर हो, तो बस मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि मैं किस कदर मुश्किल टाइम मैंने अपने ऊपर देखा है और किस कदर मैं परेशान रही हूँ। मैंने अपने ऊपर ना बहुत मुश्किल टाइम देखा है। तो देन उसके बाद 2023 में मेरी बेटी हुई ना, तो मैं चाहती थी कि मुझे सब्र आ जाए, तो मैं एक और दफ़ा बेबी करना चाहती हूँ। तो दूसरी दफ़ा भी मैंने प्लान किया। तो मैंने ना तकरीबन वो 6 मंथ के बाद ना प्लान कर लिया कि मैं अकेली थी और मैं चाहती थी कि मेरे पास अल्लाह ताला मुझे बेटी दे दे, क्योंकि मेरी बहन भी नहीं थी, मेरी अम्मी भी नहीं थी। तो बस मैं ना अपने दुख सुख बांटना चाहती थी। देन उसके बाद मैं दूसरी दफ़ा भी अगेन प्रेग्नेंट हुई, तो अल्लाह ताला ने मुझे दूसरी बेटी दी और उसका नाम मैंने फ़ातिमा रखा ना। तो जनाब 7वां महीना था और मैं अचानक जब डॉक्टर के पास चेक करवाने जाती हूँ, तो पहली जो मेरी बेटी थी ना, यशफ़ा, उसको क्या हुआ था, उसको वो 8वें महीने में ना, वो मैं प्रेग्नेंट थी तो पेट में ही फ़ौत हो गई थी। तो डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर को बताया, तो डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड की, वो कहते हैं बेबी की डेथ हो चुकी है ना, तकरीबन 2-3 दिन हो गए हैं, अंदर ही डेथ हो गई हुई है, कोई पता नहीं चला कैसे डेथ हुई थी। तो उसके बाद जी दूसरा कह लें कि दूसरी बेटी के साथ क्या हुआ, 8वें महीने चेकअप करवाने जाती हूँ, इसी डॉक्टर ने यही बात बोली कि आपके जो बेबी है ना वो ठीक नहीं है, ब्लड प्रेशर की वजह से ना उसके जिगर में या मैदे में ना पानी चला गया है। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा। इन्होंने हमें रेफ़र कर दिया मीरपुर आज़ाद कश्मीर में। हम लोग वहाँ पे ना चले गए और अभी उस हॉस्पिटल का नाम मारूफ़ हॉस्पिटल, वहाँ पे हम लोग गए। वहाँ बहुत महंगा हॉस्पिटल है। तो बस कोशिश की थी कि किसी तरीके से मेरी बेटी बच जाती, और यकीन करें ना कि इतना मुश्किल टाइम मैंने देखा है कि कोई आपका अपना भी आपकी मदद नहीं करता, कोई बंदा भी आप पे, कहते हैं ना कि किसी को यार पैसों की ज़रूरत पड़ भी जाती है, और कहते हैं भूखी दुनिया कोई भी नहीं होती, कोई भी अपने घर से किसी का लेकर नहीं खाता है, वे सब अपने घर से खाते हैं। लेकिन यकीन करें, मैंने वो मुश्किल टाइम आज मैं याद करती हूँ ना, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उस टाइम पे मेरे हस्बैंड जगह जगह पे जाके लोन उठा रहे थे, कभी अपने फ्रेंड्स से, कभी किसी से, और हमने उधर 3 से 4 लाख रुपए लगा दिया अपनी बेटी के ऊपर कि ये ठीक हो जाएगी। तो जनाब मसनूई ऑक्सीजन लगी थी मेरी बेटी को, जो सेकंड वाली थी फ़ातिमा, और हमने बहुत कोशिश की थी कि ये बच जाती, लेकिन कहते हैं ना कि जो अल्लाह पाक ने बेहतर लिखा हो। तो मैं ना गई, तो क्या मैं देखती हूँ कि मुझे घर ले आए हैं, और मेरे हस्बैंड, जब मैं अपने अम्मी अब्बू लोगों के घर आती हूँ ना, तो मेरे हस्बैंड ना पीछे कफ़न में ना मेरी बेटी को उठा के खड़े होते हैं। तो बहुत मुश्किल टाइम मैंने देखा है। तो उस टाइम पे ना मेरी अम्मी थी, ना मेरी बहन थी, मैं किसको अपने दुख बताती।
तो बस उसका जनाजा इन्होंने 4-5 बंदे लेकर कर दिया दूसरी का। तो ना मुझे सब्र पता है कैसे आता है, मुझे सब्र तब आ जाता था फ़ौरन ही कि कोई बात नहीं, अगला चांस है, अल्लाह ताला ने मेरे लिए जन्नत का रास्ता खोल दिया है। तो मेरे 3 ऑपरेशन हो गए। फिर जनाब मैंने प्रॉपर बोला कि आज अब ना 4-5 साल मैं कभी नहीं सोचूंगी बेबी का, प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट करवाऊंगी कि मेरे साथ ये मसले क्यों हो रहे हैं, किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया। अच्छा इजहारा वगैरह करवाए, सब कुछ करवाया, तो उस पर ना काला जादू आ रहा था और कोई बहुत गंदी चीज़, जैसे कोई कह लेना जादू है और काली बला है, वो मेरा पीछा करती है। और मैं आप लोगों को यहाँ पे रीज़न नहीं बता सकती कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी में कितने कितने अजीब ड्रामे देखे हैं, कितनी कितनी ऐसी चीज़ें देखी हैं जो मेरे साथ हुई हैं। जैसे कि मैं उस अपने ससुराल में रहती थी ना, तो वहाँ पे मुझे उस रूम में खून के छींटे गिरते थे। प्रॉपर मैंने वीडियो इंस्टा पे भी लगाई थी, व्हाट्सएप पे भी लगाई थी। तो बहुत सारे मैंने ऐसे मसले मसाइल देखे। फिर जनाब मैं घर की ना किचन की मेक ओवर कर रही थी, तो यकीन करें कि ये कोई मुआवज़ा ही हुआ था। तो ये वहाँ से जी पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरे हस्बैंड ने कहा कि इसको ख़त्म कर देते हैं। अच्छा यकीन करें कि मैं इस बेबी को ख़त्म नहीं थी करना चाहती। मैं कहती थी ये अल्लाह ताला की तरफ से कोई मुआवज़ा हुआ है और इसको मैंने ख़त्म नहीं करना। मैंने हर बंदे से ना दुआएं लेनी शुरू कर दी, हर बंदे के साथ मैं अच्छी बन गई थी और मैं नमाज़ पढ़ने लग पड़ी। मैंने सब कुछ करना शुरू कर दिया। बीपी और शुगर की बस गोली खाती थी, बाकी कोई इंजेक्शन नहीं लगाया और सब कुछ अल्लाह के हवाले कर दिया था कि इस बार मुझे कुछ भी नहीं होगा। पूरा यकीन था अल्लाह पाक पे कि इस बार कुछ भी नहीं होगा। यकीन करें पूरे 6 महीने आप लोग वीडियो देखें मेरी, जब मैं रेंट पे शिफ्ट हुई ना, तब आई थिंक मेरा कोई चौथा या 5वां महीना होगा जब मैं रेंट पे शिफ्ट हुई थी। तो आपको मैं बताती चलूँ कि लोग कहते हैं ना कि ये ससुराल से क्यों निकली है, क्यों आई है, तो मैंने सिर्फ जगह इसलिए चेंज की थी कि चलो क्या पता है इस बार मेरी बेबी ना जो है वो बच जाए। तो इस बार मुझे पूरा यकीन था कि इस बार कुछ भी नहीं होगा। फिर जनाब क्या होता है कि मैंने ना बहुत बहुत मुश्किल टाइम देखे। हाँ मुझे पता है, मैं आपको बता नहीं सकती। तो इधर ना मैं डॉक्टर को चेकअप करवाने जाती थी, डॉक्टर कहती थी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है, ठीक जा रहा है। अच्छा मेरी बेटी है भी बिल्कुल ठीक थी। तो ना बहुत प्यारी बेटी थी मेरी। मेरी तीनों बेटियां बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत प्यारी थी। तो ना मेरी जो फर्स्ट वाली बेटी थी ना, उसकी में आइज़ मेरी तरह थी ग्रीन कलर की, और फेस भी उसका मेरे जैसा था वाइट, और बाल भी उसके बहुत प्यारे थे। तो जो मेरी तीसरी वाली बेटी थी वो भी मेरे जैसी थी, जो मेरी दूसरी वाली बेटी थी वो मेरे हस्बैंड पे थी। तो ना जो तीसरी मेरी बेटी हुई ना, तो कोई 8वां महीना लगा हुआ था, मुझे लगने वाला था। तो ना मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ ना, तो मुझे ऐसे ना शबे बरात थी, तो मैं अपने अब्बू लोगों के घर से होके आती हूँ, तो मुझे ऐसे लगा जैसे वाटर बैग लीक हो गया ना। तो उस समय फ़ौरन भाग के डॉक्टर के पास गई, उनको मैंने बताया। उन्होंने मुझे बोला वाटर बैग ऐसे लीक नहीं होते, ये वो ना। तो लेकिन जब मैं CMH खारियाँ गई ना, तो वहाँ की डॉक्टर ने बोला कि इसको जल्दी से रावलपिंडी रेफ़र कर लें, वाटर बैग लीक हो गया है। मुझे UTI इन्फेक्शन रहा है, मुझे बहुत सीवियर किस्म का जो इन्फेक्शन है वो रहा है, जो कि इधर मैं अभी बता नहीं सकती। मैं बहुत ज़्यादा बीमारी हूँ। तो फिर जनाब मैंने बहुत ज़्यादा रेस्ट की, बेड पे रहती थी, ज़्यादा काम ही नहीं थे। पूरी काम वाली 8 महीने मैंने पूरी काम वाली रखी हुई थी कि काम वाली रख लेती हूँ ताकि मुझे काम ना करने पड़े। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि आपकी किस्मत में जो लिखा होता है वो मिल के रहता है। तो फिर बस जी वो हम लोग हॉस्पिटल गए हैं। बेबी को हमने 8वें महीने में डिलीवर करवा लिया। 28 या 29 वीक्स होंगे, तो उसमें हमने डिलीवरी करवाई है गोलमीट DHU हॉस्पिटल जो है ना मीरपुर में। तो वहाँ से डिलीवरी करवाई थी। यार मैं कहती हूँ पैसों की बात नहीं होती, हमने पैसे बहुत लगाए हैं। यहाँ पे भी कोई मेरे पास पैसे बचे हुए थे 80,000 रुपया ना, मैंने सेविंग की हुई थी, वो मैंने सारी अपने हस्बैंड को दे दी थी ताकि हमारी बच्ची जो थी ना वो बच जाती। अच्छा मुझे पूरा यकीन था। और मैं आपको एक बात बताऊँ, जब मेरा ऑपरेशन था ना, तो मुझे डॉक्टर ने पूरा बेड रेस्ट पे दे दिया था। मुझे ना लेकर भी जाना ना, तो उन्होंने व्हील चेयर पर लेकर जाना था मुझे, जिधर भी लेकर जाते थे। तो ना मैंने क्या किया कि मैं ना उठ के वज़ू किया, और जिस दिन मेरा ऑपरेशन था ना, उससे उसी रात को ना, एक दिन पहले की बात है, नहीं उसी दिन, तो मैं ना सुबह उठी, तहज्जुद पढ़ी ना, अल्लाह ताला से रो रो के दुआएं मांगी कि अल्लाह ताला इस बार मेरी बेबी को कुछ भी ना करना, मेरा आखिरी चांस है। तो मैंने सुना है कि बाहर के मुल्क में ना 5 से 6 ऑपरेशन होते हैं, और मेरा ना ये कोई चौथा ऑपरेशन था। तो बस मेरा ऑपरेशन हुआ, हमने ना वो बस ऑपरेशन करवा लिया। तो अब मैं कभी भी जो है ना इस तरह से माँ नहीं बन सकती। तो बहुत मुश्किल टाइम मैंने देखे, मैं सच बता रही हूँ।
तो ना फिर मेरी बेटी हुई ना तो इतना ज़्यादा वो रोई, इतना ज़्यादा रोई कि मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, या अल्लाह तेरा शुक्र है मैंने अपनी दोनों बेटियों के बाद मैंने इसकी आवाज़ सुनी और वो इतना प्यारा रो रही थी ना, तो अब मुझे पूरा यकीन था कि इसको कुछ नहीं होगा, इसको वेंटिलेटर पे रखेंगे। तो मैंने सुना था कि 7वें महीने के बच्चे जो होते हैं ना वो बच जाते हैं, तो मुझे पूरा यकीन था कि मेरी ये बेटी भी बच जाएगी, इसको कुछ भी नहीं होगा। फिर जनाब मैंने ना वो मुझे नहीं था पता, लेकिन जो कहते हैं ना आपके दिल में जो बात होती है ना वो हो के रहती है। तो मेरे दिल में ना घबराहट सी शुरू हो गई सुबह 8 बजे ना कि ऐसा कुछ बुरा होने वाला है। मैं बार बार अपने हस्बैंड से ये बात पूछूं, मेरी बेबी ठीक है, बेबी ठीक है? मुझे कहते हैं हाँ ठीक है। अब माँ के पास में हो तो यार वो खुद उठ के जाके देखे अपनी बच्ची को कि उसको क्या मसला है क्या नहीं। वहाँ पे डॉक्टर भी थे, लेकिन कहते हैं ना जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है वहाँ पे फिर डाउट ही रहता है कि, तो बस हम लोग ना नहीं उसको बचा पाए। मेरे हस्बैंड लोगों ने और मेरी फैमिली वालों ने मुझे कोई चौथे 5वें दिन बताया कि बेबी की डेथ हो गई है। इन्होंने मेरे से पूछे बगैर उसको दफन कर आए थे और मुझे बताया भी नहीं और उसको जाके दफन कर दिया था ने। तो इतना बुरा वक़्त मैंने देखा ना, अल्लाह किसी पे भी ऐसा वक़्त ना लेकर आए। आप लोग कहते हैं ना मैं सोशल मीडिया पे आती हूँ, मैं रोती हूँ यार, मेरे अंदर है ही दुख बहुत ज़्यादा, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इतना ज़्यादा मैं स्टोरी क्यों नहीं थी बताना चाहती, मैं क्यों नहीं थी बता रही बार बार कि मुझे जब मेरी कब्रिस्तान वाली वीडियो मैंने लगाई ना तो उसमें मुझे इतने ज़्यादा कमेंट आए हैं कि आपकी बेटियों को क्या हुआ है, आपकी बेटियों को क्या हुआ है। देख लें जाके उधर कितने कमेंट्स आए हुए हैं। तो इसलिए नहीं थी बता रही कि कहीं पे मैं बताते हुए इमोशनल ना हो जाऊँ, कहीं मैं बताते हुए जज्बाती ना हो जाऊँ। तो बस वो मेरी तीनों बेटियाँ और उसके बाद अब मेरे पास सिर्फ मेरा बेटा है और अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अल्लाह इसको लंबी ज़िंदगी सेहत दे। लेकिन कहते हैं ना कि वो एक हसरत होती है बेटी की, ज़ाहिर अम्मी नहीं है, बहन नहीं है, बेटी नहीं है, तो बहुत मुश्किल टाइम है मेरे पे। तो मैं ना बस फिर मैंने अपने मामलात अल्लाह ताला के हवाले कर दिए हैं कि अल्लाह ताला बेहतरीन कारसाज है, बेहतर करेंगे, सब मामलात बेहतर हो जाएंगे। मुझे इसलिए दुनिया के आगे रोक के नहीं था ना। लोग ना बहुत खुश होते हैं, लोग आपको सच बता रही हूँ कि लोग बहुत तकलीफ़ देते हैं, बहुत खुशी महसूस करते हैं आपको दुख में देख के। तो बस फिर मैंने यूट्यूब पे ख़ुद को बिज़ी किया। भाई यार मैं सुबह शुरू होती हूँ, मेरी शाम इधर ही गुजर जाती है। मैं बहुत मेहनत करती हूँ, इतना ज़्यादा मैं मेहनत कर रही हूँ ना कि बस मैंने ख़ुद को बिज़ी किया हुआ है। और दूसरा ये बोलूँगी कि मेरी बेटियों के कपड़े, वाकर, उसका कार्ड, उसका बैग, पोनियाँ, पिन्ने, कैप, सॉक्स, फ्रॉकें, बहुत सारी चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई हैं। तो कभी कभी सोचती हूँ बेबी अडॉप्ट कर लूँगी। आप देखें अगर मुझे किसी ने बेबी दे दिया तो मैं अडॉप्ट कर लूँगी। मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया कि मुझे बेटी लोग दे देते हैं। अच्छा हमारे ना सिटी में ऐसा हुआ था कुछ टाइम पहले, कोई अपनी बेटी फेंक गया था तो वो उन्होंने ना किसी यतीम खाने में दे दी थी। तो मैं चाह रही थी कि इसी तरह अल्लाह करे मैं वाह करती हूँ और मुझे भी किसी के ऐसे करके बच्चा मिल जाए। कसम से इस तरह करके मैं सोचती हूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए, मैं ऐसे करके सोचती हूँ। बाकी सब अल्लाह पाक बेहतर करेंगे। ये थी जी आज की वीडियो जो आप लोग इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वीडियो बना के लेकर आएँ, डिटेल में हमें बताएं। तो मेरी किस्मत में ये सब कुछ था। बहुत ज़्यादा केयर करने के बावजूद, बहुत ख्याल रखने के बावजूद, घर चेंज करने के बावजूद ये सब कुछ मेरे साथ हुआ है, जो कि मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया है। कसम से दिल नहीं था कर रहा शेयर करने का, इमोशनल बीच में हो गई, उसके लिए माजरत है, क्योंकि मैं अपने दुख बताते हुए ना मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाई। चलिए जी मेरे दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। उम्मीद करूँगी कि आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। तो बस ये छोटे छोटे मेरी ज़िंदगी के दुख हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। शेयर नहीं थी करना चाह रही, लेकिन आप लोगों ने इतना मजबूर कर दिया था, इंस्टा पे मैसेज आने लग पड़े थे कि डिटेल से वीडियो अपलोड करें ना, तो फिर मैंने अपलोड कर दिया। चलिए जी मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। इंशाल्लाह संडे का ब्लॉग आएगा। आज आपने सैटरडे का ब्लॉग देखते हैं, इंशाल्लाह कल संडे का आएगा। ओके जी, खुदा हाफिज़।